अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। साउथहैम्पटन में जारी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट अब ड्रॉ यकीनी हो गया। एक ऐसी पिच के जिस पे फैसला भी यकीनी दिखाई दे रहा था। अगर बारिश नहीं होती, जितना अनइवन बाउंस था, जिस तरीके से पाकिस्तान ने टॉस जीत के एक मुश्किल पिच पर बैटिंग का फैसला किया था, ये तो माहिरीन कह ही रहे थे कि इस मैच का रिजल्ट ज़रूर सामने आएगा, लेकिन बारिश और फिर हमारे 14 अगस्त भी तो गुजरी है, तो फिर ऐसा ना होता कि कुछ भी रिजल्ट हो सकता था इस मैच का। ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ही मैच हारता, लेकिन कुछ भी हो सकता। तो अल्लाह ने हमारी यौम आज़ादी थी, तो उन्होंने कहा शायद आप महफूज ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अब कल आखिरी दिन का खेल रह गया और ज़्यादा चांसेस इसी बात के दिखाई देते हैं कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। अभी तकरीबन 3 इनिंग बाकी। आज टोटल 10 ओवर का खेल हुआ। पाकिस्तान ने 223 रन से अपनी इनिंग शुरू की, 236 रन बनाकर टीम ऑल आउट हो गई। वेरी वेल प्लेड मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, जो टेल एंडर्स के साथ एंड में बैटिंग की। तो 33 रन दिखाई दे रहे हैं, 36 रन दिखाई दे रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा सहरा जाएगा रिजवान की बैटिंग को। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने एक आउट भी कर लिया था। जो 5 ओवर बॉलिंग की थी पाकिस्तान के दोनों सीमर्स ने, शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट हासिल की थी, जो वाहिद विकेट थी। अब पाकिस्तान टीम के हवाले से कल भी आपने ग्रेट जावेद मियादाद साहब को सुना होगा, हमारे शो का हिस्सा थे। कई चीज़ों पर उन्होंने खुल के तबादला ख्याल किया डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए, तो वो आज भी खुल के आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम के हवाले से भी बात की कि इस टीम की बॉडी लैंग्वेज से वो जो एक इंटरनेशनल टीम का स्टाइल झलकता है वो दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं ये टीम जो है वो कोई एक रीजन की टीम ज़्यादा लग रही है। शायद इसकी एक वजह ये भी है कि किसी की भी जगह पक्की दिखाई नहीं दे रही, सब अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं। इवन कप्तान, जिस टीम का कप्तान अपनी टीम में जगह बनाने के लिए खेल रहा होगा, सीनियर बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो फिर लोग इसी निगाह से देखेंगे फिर उस टीम को। हम बात करते हैं जी शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को, वसीम वकार मिल गए हमें। अभी से वसीम वकार कैसे बन सकते हैं? इतनी जल्दी नहीं बन सकते वो। और फिर ये हमने देखा, हमसे आउट नहीं हुए थे पिछले टेस्ट मैच में और इंग्लैंड की टीम 3 विकेट से मैच जीत गई थी। खैर, टेस्ट मैच पर बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे, इसके साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी पे बात करेंगे। दुनिया का वो वाहिद खिलाड़ी के जिसने ग्रैंड स्लैम मुकम्मल किया अपनी क़यादत में, तीनों टाइटल अपने क़यादत में जीते, वर्ल्ड T20, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों वो अपने मुल्क के लिए जीत के गए। सारी ज़िंदगी काम एंड कूल, मिस्टर कूल कहलाते थे वो। क्रिकेट खेली खामोशी के साथ, इतना बड़ा नाम और खामोशी के साथ क्रिकेट छोड़ के चले गए। कल उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। एक मैं पल दो पल का शायर हूँ और ये गाना लगाया, वीडियो लगाया, काजी खुदा हाफ़िज़। आप हमारे यहाँ पर बिल्कुल उसके स्टैंडर्ड मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ पर तो हमें रिटायरमेंट के लिए ज़िद करनी पड़ जाती है, हमें कभी किसी का फेयरवेल मैच देना पड़ जाता है। हर खिलाड़ी बात करता है फेयरवेल मैच की, कभी हम किसी को 1 करोड़ रुपया देने के बाद रिटायर करते हैं, वरना वो रिटायरमेंट लेने को तैयार नहीं हो रहे होते। तो बहुत बड़ा एक लेसन भी देखे गए, एक कामयाब कैरियर और उसके साथ साथ किस खामोशी के साथ चले गए, बताया भी नहीं किसी को कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, इस फैमिली की बहुत ज़्यादा खिदमात इस मुल्क के लिए, ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब। चंद दिन पहले अभी उनकी बरसी मनाई गई, उसी तरीके से वालियाना उनकी मोहब्बत देखने को मिली वहाँ पर। उनके साहबजादे शोएब मोहम्मद साहब हमेशा अरेंजमेंट करते हैं, दुआ खुद कराई उन्होंने वहाँ बैठने के बाद। पाकिस्तान का बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर सिलेक्टर, पाकिस्तान के फॉर्मर फील्डिंग कोच, एक बड़े डिपार्टमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का स्पोर्ट्स हेड की जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। शोएब मोहम्मद साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शोएब भाई, थोड़ी सी धोनी पे बात करते हैं, क्योंकि एक ऐसा नाम, वाकई इतना काम एंड कूल, कभी चेहरे पे टेंस देखी ही नहीं जिंदगी के अंदर, और इतनी खामोशी के साथ ही चले गए। हमारे यहाँ पर बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। हर खिलाड़ी कह रहा होता है कि अभी मुझ में बहुत क्रिकेट बाकी है, अभी मुझ में है दम, लेकिन बोर्ड नहीं मान रहा होता, फिर फेयरवेल मैच मांग लेते हैं, फिर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। बिल्कुल नसीम, इसमें कोई शक नहीं। ये कहना शायद ज्यादा बेहतर होगा, ही वॉज बोर्न टू लीड। इसलिए कि एक लीडर में ही ये सारी क्वालिटीज होती हैं कि उसके अंदर कामनेस भी हो, क्रिकेटिंग नॉलेज भी हो, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग भी हो, पूरी टीम को साथ लेके भी चले, और ऑन द डे जब डिलीवरेंस की ज़रूरत हो
तो he opts for it and make things happen for the team by winning it. ये तमाम क्वालिटीज, और फिर ऑफ कोर्स बिहाइंड द विकेट भी स्टडी हैंड, वहां से पूरा टीम को गाइडेंस लेके चलना। हार भी गए तो उसके फेस के ऊपर वो कोई फ्राउनिंग फेस या उस तरह से नहीं, टीम को मतलब बहुत प्यार के साथ उन्होंने लेके भी चले। तो ये जैसे लाइक आई सेड के बॉर्न टू लीड वाली बात है, तो ये क्वालिटीज एक कैप्टन के अंदर होनी ही चाहिए, जब भी वो आपकी टीम को इतने अरसा लेके चल सकता है, और उन्होंने ये प्रूव किया। एक जब ये फर्स्ट टाइम ये ए टीम से गए थे और शायद कीनिया में मैचेस हो रहे थे, और पाकिस्तान की तरफ से शुएब अख्तर भी, बहुत मेरा ख्याल है कि शुएब अख्तर भी थे या मोहम्मद जाहिद थे, मुझे इन दो में से एक जरूर थे, बहुत और फास्ट भी थे। और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और सेकंड बारी इंडिया की थी और फाइनल था शायद। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स इनके इतने बड़े बड़े बाल थे। तो हाईलाइट के अंदर मैंने देखा कि एक लड़का है जिसका नाम धोनी है, उसने कोई 170 ऑड रन या 150 पता नहीं, कोई एक अच्छी बड़ी सेंचुरी की और पूरे सिंगल हैंडेडली टीम को जिता दिया और फाइनल जिताने में कामयाबी हुई। तो उसी दिन से वो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया था, और नाम उनका जबानों पे, फिर जब वो इंडिया के लिए मेन टीम में आए तो फिर ऑफ कोर्स उन्होंने बेतहाशा कारनामे। 2005 में जब हम इंडिया के टूर पे गए थे, उस वक्त में कोई 12-13 शहर, वाइजैग, कोची बहुत विजिट किया था हमने। उस वक्त जब टेस्ट सीरीज पहले थी पाकिस्तान की, उसके बाद ओडीआई सीरीज थी, परवेज मुशर्रफ साहब भी आए थे दिल्ली का मैच देखने के लिए। तो जिस वक्त टेस्ट सीरीज किरण मोरे विकेट कीपर थे, और हम अखबार में रोज पढ़ रहे हैं, मीडिया में रोज सुन रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को खिलाओ, महेंद्र सिंह धोनी को खिलाओ, और उनका मीडिया बहुत लिख रहा था। उस वक्त किरण मोरे से परफॉर्म नहीं हो रहा था। तो ओडीआई सीरीज में हमारे सामने डेब्यू हुआ था महेंद्र सिंह धोनी का। वो दिन है जो उन्होंने बैटिंग की थी 5 ओडीआई में, जिस तरह की उन्होंने कीपिंग की थी, फिर घूम के नहीं देखा। फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर उनकी कैप्टनशिप में खेले, राहुल द्रविड़ उनकी कैप्टनशिप में खेले, बड़े बड़े प्लेयर्स उनकी कैप्टनशिप के अंदर खेले और बड़े जबरदस्त अंदाज से लीड करके गए। प्रोडक्शन टीम विक्रांत गुप्ता को अगर आप लाइन पे ले लें तो मैं बात कर लूं, फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करनी है जी। तो जिस तरीके से एक काम एंड कूल है, एक दफ़ा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, यहाँ पे एशिया कप हो रहा था, तो वहाँ से निकले लिफ्ट में मेरे साथ, तो मैंने कहा आप क्या बोलते भी बहुत कमाल प्रोफेसर, जो एक एक जुमला ऐसा और एक एक अल्फाज इतना ज़बरदस्त होता था। तो मैंने कहा आप तो प्रोफेसर हैं, तो मुस्कुराए बहुत अच्छे अंदाज से। मैंने कहा आपका एक साइन चाहिए मेरे बेटे के लिए, तो उन्होंने टी शर्ट साइन करके दी। बहुत ही एक मेरी ज़बरदस्त डाउन टू अर्थ किस्म के वो पर्सनैलिटी हमेशा देखने में भी आए, और जैसे आपसे भी अभी सुना और कई लोगों से, तो ये ही क्वालिटीज होती हैं विच मेक्स अ मैन ग्रेटर देन अदर्स। और वो उस हाइट, उस पिनिकल पे पहुंच सकते हैं जहां गिनती के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग खड़े होते हैं। तो ये ऑफ कोर्स इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर ऑफ कोर्स उनका नाम वुड बी राइट एट द टॉप अमंग ऑल द ग्रेट्स जो इंडिया की तरफ से रहे हैं। और उन्होंने ये प्रूव किया टाइम एंड अगेन कि इट हैड नॉट हैपेंड बाय फ्लूक। सक्सेस ओवरनाइट किसी एक मैच में या एक टूर्नामेंट में मिल सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी इंडिया की टीम और इतने बड़े द्रविड़ या सचिन वगैरह, गंगुली, ये सारे सब जो खेल रहे थे, इनके अंडर भी जो खेले सचिन वगैरह, ये प्रूव करता है कि उन्होंने उस कैंप को भी किस तरह लेके चले अपने हाथों के अंदर, और कितना टू वे ट्रैफिक होता है ना, लव दिया भी और लिया भी, ताकि उनका गेम में फायदा हो, गेम जीते इंडिया, और उस तरीके से एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जो है वो ही उसके अंदर ये क्वालिटीज। मैं तो उनको बहुत जानता हूं, और इस वक्त एक बड़ी शख्सियत, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की बड़ी शख्सियत। अगर मैं जर्नलिज्म की बात कर लेता हूं तो इंडिया के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में अपनी एक खास पहचान, अपनी एक खास शनाख्त रखते हैं। सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट और ख़ुद भी क्रिकेटर हैं। ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। क्लब क्रिकेट खेलने का मौका मिले तो कभी नहीं छोड़ते। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, शुएब भाई के बहुत अच्छे दोस्त विक्रांत गुप्ता जी ने हमें ज्वाइन किया है गुड़गांव भारत से। गुड इवनिंग विक्रांत गुप्ता भैया। नसीम भाई, और थैंक्स टू यू, आज मेरे साथ न सिर्फ आप रहेंगे
बल्कि शोएब मोहम्मद रहेंगे। शोएब भाई का बड़ा फैन था मैं जब ये क्रिकेट खेलते थे, और सबसे बड़ी बात है कि जिस पेडिग्री से वो आते हैं, द ग्रेट्स ओरिजिनल मिडिल मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब के बेटे, तो बड़ी खुशकिस्मती है जी, नसीबी है मेरी कि आज मैं उसी प्लेटफॉर्म पे रहूंगा जहां पर आप और शोएब भाई एक साथ रहेंगे। थैंक यू सर। विकी भाई, एक तो आपकी उर्दू भी धोनी से कम नहीं है, इतनी जबरदस्त बोलते हैं आप विकी भाई, और धोनी बोलने में जितनी महारत रखते थे ऐसे लगता है कोई प्रोफेसर बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम, ग्रैंड स्लैम अपनी क़यादत में मुकम्मल किया, तमाम वर्ल्ड टाइटल जीते, और इतनी खामोशी से चले गए महेंद्र सिंह धोनी, मिस्टर कूल, बिल्कुल ही कूल अंदाज से चले गए। नसीम भाई देखिए, मैंने कई तबसरे किए हैं, अगर आपको याद होगा आपके बिल्कुल यूट्यूब पे भी, बिल्कुल हम दोनों ने बात की। ये पूछा जाता था कि अगर MS धोनी का एक IPL अच्छा गया या 2 IPL अच्छे गए तो क्या होगा। मैं तब बार बार एक ही बात पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद कह रहा हूँ कि नहीं, वो भी जानते थे, भारत की मैनेजमेंट भी जानती थी, कप्तान भी जानते थे कि आखिरी उनका जो इंटरनेशनल असाइनमेंट था वर्ल्ड कप ही था। और देखिए होता क्या है कि अगर वर्ल्ड कप के बाद माही के माइंड में ये था भी एक आउटसाइड चांस कि मैं वर्ल्ड T20 खेल लूंगा, तो आप अगर क्रिकेट समझते हैं तो आप जानते हैं कि डॉट्स को आपको कनेक्ट करना पड़ता है। भाई अगर मुझे 39 साल की उम्र में आगे चलकर इंडिया के लिए खेलना है तो मैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलूंगा, मैं क्लब के मैच भी खेलूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं 12 महीने की क्रिकेट नहीं खेलूंगा, उसके बाद मेरा IPL बड़ा अच्छा हो जाएगा तो मैं भी वर्ल्ड T20 खेलने चले जाऊंगा। जिस कप्तान ने 30-31 साल की उम्र में गंभीर को कहा बस, 33-34 साल की उम्र में वीरेंद्र सहवाग को कहा बस, 34-35 साल की उम्र में हरभजन सिंह को कहा बस, तो वो खुद अपने लिए वो पैमाना, वो बेंचमार्क तो रखते ही। आज एक थोड़ा सा धोनी का ये था कि जैसे उनकी शख्सियत की हम बात करते हैं कि चुपचाप एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाल, और इंस्टाग्राम पोस्ट डाली 15 अगस्त को, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। जी जी तो बड़ा मुबारक हो आपको जी। इसलिए मैं हुआ कि टाइमिंग ऑफ इट IPL शुरू होने से पहले, लेकिन ये तो मुझे अंदर से पता था कि वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। वो जो लोग मैटर करते थे उनको बता चुके थे, भले वो कप्तान हो, भले वो कोच हो, भले वो BCCI हो, सब पता था। और पता आज नहीं, पता 1 साल पहले से था। बस ये है कि शायद थोड़े जिद्दी हैं, शायद जिद उनकी ताकत थी, जिद कभी कभी आपकी कमजोरी हो जाती है। तो उनसे जब पूछते थे लोग कि अरे माही भाई आप रिटायरमेंट के बारे में बोलते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा है, जो लोग मैटर करते हैं उनको पता है, बाकी मैं दुनिया के लिए या मीडिया के लिए थोड़ी रिटायरमेंट अनाउंस करूंगा। लेकिन जैसे उन्होंने अनाउंस किया, इंडिया में, पाकिस्तान और इंडिया के बाहर जो उनको इज्जत मिली है, जैसे शोएब भाई अभी कह रहे थे, एक बार जीतना फ्लूक होता है, 2 बार जीतना चलो 2 फ्लूक हो गए, लेकिन अगर वो उस कंसिस्टेंसी के साथ आप चलते रहे तो कुछ तो उस इंसान में था। मुझे लगता है उनकी इज्जत बड़ी है, कम नहीं हुई। बिलाशुबा उनकी जो रेस्पेक्ट, मैं खुद एज ए ह्यूमन बीइंग कई मरतबा मिले। हमें याद है 2005 में हम लोग साथ ही थे जब इनका डेब्यू हुआ था। उस वक्त बहुत बात चल रही थी करण मोरे की जगह इनको शामिल किया जाए, और उसके बाद से इन्होंने घूम के नहीं देखा जिस अंदाज से महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट खेली। विकी भैया, IPL कहाँ पर है, आप तैयारियां कैसी हैं, कंप्लीट है, बेहतरीन लीग? जी जी बिल्कुल मुकम्मल है नसीम भाई, मुकम्मल इसलिए है क्योंकि UAE एक विकल्प था, एक ऑप्शन था इंडिया के लिए, और इंडिया में तो नहीं हो सकता था IPL। देखिए इंडिया में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। UAE में तादाद केसेस की कम है, बायो सिक्योर बबल आप वहां पर अच्छा कर सकते हैं। बस वही कहते हैं ना, फिंगर्स क्रॉस वाली बात है, क्योंकि इंग्लैंड ने ये दिखाया है दुनिया को कि भाई क्रिकेट चल सकती है। जिस तरह से उन्होंने इंडिया पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज की, फिर पाकिस्तान की सीरीज की, इस दरमियान आयरलैंड की सीरीज की, उन्होंने ये दिखा दिया कि देखिए इतना मुश्किल नहीं है। अब यह है कि बायो सिक्योर बबल को मुकम्मल तौर पर रखना होगा। लेकिन IPL में थोड़ा सा इसलिए अलहदा है नसीब भाई, क्योंकि 8 टीमें हैं और ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। बिल्कुल टीमें 25-25 प्लेयर हो गए, आपके जो ऑफिशियल जो स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ हो गया हर टीम का 15-20 लोग वो हो गए, तो हर टीम अलहदा होटल में रहेगी, अपने आप को बायो सिक्योर बबल में रखेगी, फिर BCCI के लोग होंगे, IPL के लोग होंगे, ब्रॉडकास्टर्स होंगे, कुल मिलाकर ज्यादा नहीं तो 800-900 लोग हैं। बस एक ही चीज है, और ये सिर्फ IPL के लिए नहीं, मेरे ख्याल क्रिकेट के लिए, जैसे इंग्लैंड ने इस साल कॉन्फिडेंस दिया है सबको, अगर IPL भी ठीक हो गया, बिना किसी केस के हो गया, बिना किसी हादसे के हो गया, तो फिर दुनिया कहेगी हाँ यार क्रिकेट चल सकती है आगे चल के। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है क्रिकेट के लिए, खेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू वेरी मच विकी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
आप ऑल आउट का हिस्सा बने और आप हमेशा ऑल आउट जाते हैं और बड़े जबरदस्त अंदाज से जाते हैं। शोएब भाई एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर हाँ। जरा पाकिस्तान क्रिकेट पे हम आते हैं। जी। एक छोटा सा ब्रेक, फिर जरा साउथहैम्पटन पे बात करते हैं, कुछ अपने क्रिकेटर्स पे बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इंडिया के नामवर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता शो का हिस्सा थे, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पर भी बात की, इसके साथ साथ IPL पर भी बात की। और अब ये दुबई में होने जा रही है, 8 टीमें, बायोसिक्योर माहौल। दुबई में वैसे कितना डिफिकल्ट होगा बायोसिक्योर माहौल शोएब मोहम्मद साहब, और क्रिकेट का होना कितना इंपॉर्टेंट है इस कोरोना के दौर में? देखिए ना, कोरोना की वजह से एक इतना बड़ा खिलाड़ी जो है खामोशी से चला गया। बिल्कुल, जिस तरह विक्रांत ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि वहाँ दुबई के क्या इश्यूज और हर्डल्स हैं, और वहाँ बेतहाशा मैचेस होते ही हैं, और नेचुरली इनका एक्सपीरियंस विक्रांत का बहुत ज़बरदस्त है। एब्सोल्युटली सेकंड टू नन वाली बात है, इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनालिटीज अराउंड, और बड़ा बहुत ही वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग एट द सेम टाइम। तो जब भी लोग इनको इतना इंटरेक्शन और इतना पसंद भी करते हैं, और उन्होंने डिस्क्राइब भी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से किया। तो दुबई का वही बात है कि कोई नई टेरिटरी नहीं है, क्रिकेट बहुत अरसे से हो रही है। बायोसिक्योर बबल अब तो जैसे जो इंग्लैंड ने रखा हुआ है, माइकल वॉन एक दिन बाहर गए, बाहर चले गए, हफीज एक दिन सिर्फ एक तस्वीर बनवा ली, हाँ। तो 6 दिन का क्वारंटाइन। हाँ। तो ऐसे कि वो गलती से इंसान, इसलिए कि आप भूल सकते हैं, इसलिए कि आप इतने दिनों से 30-35 साल की उम्र में, या 36 या 37 जो भी एज है, हाँ। उस उम्र में आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, और आउट ऑफ द ब्लू एक आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गई, तो वो गलती से इंसान ये कर सकता है। लेकिन कुछ भी नहीं करना तो वो तो फिर ज्यादा आसान है। अगर कोई एक इवेंट को बहुत ही ज्यादा कलरफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा माइंडसेट लगते हैं, प्रोफेशनल लोगों को जुड़ना पड़ता है। अभी तो ये कि पूरा जैसा बायोसिक्योर है, तो बहुत सी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी, उसके ऊपर सोचना ही नहीं पड़ेगा। लोगों का आना, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन, और भी बेताशा और दूसरी चीजें। तो वहां की जो अथॉरिटीज हैं, उनके लिए तो गेम इजियर हो जाएगा वहां मैचेस को चलाना। तो और इंग्लैंड का सामने आपके मिसाल भी है, आ गई, तो एग्जाम्पल भी आ गई, बहुत अच्छा। वो एक की सीरीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है खेलने के लिए अब इंग्लैंड, तो क्रिकेट का आगाज हो रहा है। कुछ अपनी क्रिकेट पे बात करें शोएब भाई। ये टेस्ट मैच तो खैर बारिश की नजर ही हो गया, अब तो तकरीबन रह गया है, 3 इनिंग्स बाकी हैं, तो कहां से वो कंप्लीट होंगी, चांसेस दिखाई नहीं देते। हो सकता है अब्रे रहमत बरसाती अल्लाह मियां ने, हम भी अपना जश्न आज़ादी मना रहे थे, पिछला टेस्ट मैच जीता हुआ हार गए। ये जो बॉडी लैंग्वेज पे भी कल जावेद मियादाद साहब शो का हिस्सा थे, उन्होंने बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बॉडी लैंग्वेज से कहीं से भी इंटरनेशनल टीम नहीं लग रही, वो स्पार्क एक दे रही है रीजनल टीम का। आप ये शोएब भाई एक चीज है जो डिस्कसेबल है। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है कि एक डिपार्टमेंट की टीम और एक रीजन की टीम के अंदर जो फर्क होता है ना, वो चाहे वो अभी इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर वो जील और जेस्ट नजर नहीं आ रहा, वो एग्रेशन नजर नहीं आ रहा, वो जोश जज्बा जिसको उर्दू में कहेंगे वो इतना नजर नहीं आ रहा। स्टाफ बैठा हुआ है, 4 चैंपियन है वहां, तो बस वो 4 आदमियों को दिखाने के लिए, ये भी जो हो रहा है वो भी 4 आदमियों को दिखाने के लिए हो रहा है, या वरना ये भी ज्यादा शायद इतना वो नहीं आता। अब देखिए कि फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, देखिए ये सारी चीजें आपके रिकॉर्ड बुक में, स्टैट्स में तो काउंट हो ही रही हैं, तो कोई भी अपना रिकॉर्ड तो नहीं खराब करना चाहता, और एट द सेम टाइम बिल्कुल कूल एंड काम कस्टमर बन के भी ये चीजें नहीं आती। आपको एग्रेशन दिखाना पड़ता है आपके अंदर से, इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन योरसेल्फ। वो और फिर वो सरफेस होती हैं और आपके फेस के ऊपर उसकी वो झलक आती है कि यू मीन बिजनेस, और वो चीज आप काउंटर करते हैं जो भी मुश्किलात में हो, चाहे विकेट लेना चाह रहे हो या विकेट ना देना चाह रहे हो वाइल बैटिंग। बिल्कुल। तो ये चीजें, और फिर फील्डिंग के अंदर जो फील्डर होते हैं वो एक क्लोज इन ग्रुप बना के एक दूसरे को बैकअप कर रहे होते हैं, इस किस्म की चीजें। ने फील्डिंग की बात की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको। अच्छा, अभी 2018 के बाद से स्लिप कैचिंग की बात कर लें, हाँ। तो पाकिस्तान नंबर 1 है। ये मेरे लिए भी बड़ा एक
सरप्राइजिंग था। 89% पाकिस्तान ने कैचेस लिए। नंबर 2 न्यूजीलैंड, 88% उनके कैचेस हैं। इंग्लैंड नॉट इवन इन टॉप 10। इंडिया 5वें नंबर पर है, 78% उनके कैचेस हैं। या मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, वो उनके बाद दिखाई देता है। न्यूजीलैंड हमारे साथ बिल्कुल है, साउथ अफ्रीका उनके बाद दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान स्लिप में सबसे ज्यादा कैचेस फ्रॉम 2018 जनवरी। तो ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट है भाई। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ये भी देखें, कैचेस उनकी टीमों के पास जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, वो इतने अच्छे हैं कि वो टाइम एंड अगेन स्लिप लगवा देते हैं और वो आ रहे। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो इतनी स्लिपें नहीं लगवा रहे। लेकिन लकीली पाकिस्तान इस दफा जो पीछे गेंद जा रही है वो कैच कर रहे हैं। चाहे फर्स्ट टेस्ट में जैसे कुछ निकल गए तो वो कुछ परसेंटेज जरूर लूज कर जाते होंगे। लेकिन बात यह है कि दूसरी टीमों के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम खासतौर पे इस वक्त जो बहुत लो उसके ऊपर खड़ी हुई है कैचिंग के एस्पेक्ट के हिसाब से, वो इसी की हर किसी का काम नहीं होता कि स्लिप के अंदर आके अपने आप को फ्रॉम डे वन एडजस्ट कर ले। यू गॉट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस टू स्लिप टू फील एट स्लिप कॉर्डन एरिया। वो फर्स्ट या सेकंड स्लिप का भी फर्क होता है बाज़ दफा। एक मैं अगर फर्स्ट स्लिप में कंफर्टेबल हूं तो मेरे लिए हो सकता है सेकंड स्लिप इतना कंफर्ट जोन में ना हो। फील्डिंग आपका एक पीएचडी डिपार्टमेंट में, जिसमें आप वर्ल्ड नंबर 1 फील्डर रह चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन सेम टाइम आप रहे थे, पता तो नहीं इसलिए फील्डिंग आपकी बात से और पाकिस्तान के फील्डिंग कोच भी थोड़े दिन रहे। लेकिन मुझे याद है भाई, आप नंबर 1 फील्डर थे थैंक यू सो मच, थैंक यू। और करार दिए गए थे जो अल्लाह का करम है, एट ए टाइम पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर के पास ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में बैटिंग और फील्डिंग में, या बैटिंग एंड बॉलिंग में, या बॉलिंग एंड फील्डिंग में रहा हो। किसी भी 3 डिपार्टमेंट में 2 एट अ टाइम किसी भी प्लेयर के साथ ये चीजें अटैच नहीं। तो अल्लाह का बड़ा करम है। बस ये कि थोड़ा ऑफ कोर्स वन हैज टू वर्क रियली हार्ड फॉर इट। इट डज नॉट कम इजी, इट डज नॉट कम ओवरनाइट। आपको मेंटली फोर्सी करना पड़ता है, परसीव करना पड़ता है, इवन वाइल क्लोज आइज के साथ कि यस आई एम द बेस्ट। आपको बिलीव पहले अंदर दिल को कराना पड़ता है कि यस मैं दुनिया का बेस्ट हूं, मुझे दुनिया का बेस्ट बॉलर भी आउट नहीं कर सकता वाइल बैटिंग। या दुनिया का फील्डिंग की बात है तो मैं फील्डिंग करने जा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं डाइव मार के ऐसे सडन स्टॉप करके एक रन आउट ऑफ द ब्लू कर दूंगा जो टीम को फायदा होगा, या दुनिया का बेस्ट बैट्समैन को मैं रन आउट करूंगा, एक डाइविंग कैच करूंगा। आपको दिस हैज टू गो थ्रू योर माइंड टू अचीव दोज लैंडमार्क्स। इस तरह से ये चीज आती है। अगर मैं ये हील है और ये हील है और ये टोज है, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये इसमें आप कैच पे पहुंचेंगे ही नहीं और इसके ऊपर आप डाइव मार के वही कैच कर लेंगे, इतना फर्क है। सिर्फ ये मैंने हाफ एन इंच का बताया है, हाफ इंच के अंदर इतना फर्क है। तो अब इससे अंदाजा लगाएं। आपको करेक्ट फुटवर्क से स्टार्ट लेना। मे यू बी स्टैंडिंग एट थर्ड मैन, फाइन लेग एरिया। अगर आपने करेक्ट फुटवर्क के साथ अगर फील्डिंग में नहीं लिया तो यू विल फॉल शॉर्ट हाफ अ स्टेप। आप हाफ स्टेप पीछे रहेंगे जब कैच तक पहुंचेंगे। टाइमिंग बहुत और पोजीशन में नहीं होंगे। अगर आपने गलत तरीके से स्टार्ट लिया, गलत तरीके से जो पोजीशन जो होनी चाहिए वो नहीं ली, तो आप हाफ अ स्टेप 1 यार्ड पीछे होंगे और आखिर में जाके रुक जाएंगे कि यार ये तो मेरे बिल्कुल आगे पाँव में। और बाज़ दफा आपने देखा होगा तो हाई कैचेज हैं, पचला पाँव में गेंद गिरी और फिर फर्स्ट बाउंस के ऊपर उठाई और फिर फेंक दी। तो वो मेरी नजर में मैं कहता हूँ यार ये तो कैचेज हैं यार। मेरा दिल चाहता है कि मैं यूं करके, इसलिए कि वो पोजीशन में नहीं होते। ये चीजें पाकिस्तान के पूरे सर्किट के अंदर सिखानी चाहिए। लेकिन ये समहाउ द अदर सिर्फ 11-15 लोगों के लिए, ये उन लोगों को ले आते हैं भी तो नहीं सीख रहे, वो भी नहीं सीख रहे, इसलिए कि उनको भी वो चीजें नहीं बताई जा रही। ये नुकसान है मुल्क का। लेकिन ये कि मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि ये होना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त आपके दोस्त, आपके साथी इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वाह वाह, शो की जान 1 2 3 साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट नसीम भाई और ग्रेट शेख मोहम्मद भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। जरूर ये बात को
मेंशन करना पड़ेगा ग्रेट शोएब मोहम्मद साहब जो 50 टेस्ट में जो मेरे ख्याल में 65 वनडे और दुनिया के बेहतरीन फील्डर जिस तरह ये बात को कह रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। फील्डिंग बेसिक इंपॉर्टेंट होती है किसी भी खिलाड़ी को टीम में रहने के, फील्डिंग बेसिक पे बात की। और शोएब मोहम्मद से बेहतर कौन बता सकता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी इनके बहुत ज्यादा फील्डिंग की तारीफ करते थे। दुनिया के बेहतरीन फील्डर पाकिस्तान के आज हमारे मेट्रो न्यूज चैनल पे मौजूद थे और मेरा ख्याल में 44 का बैटिंग होस्टर से वर्ल्ड रैंकिंग में रहने वाला। और जो बात करें क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की, और मेट्रो न्यूज चैनल पे ऑल आउट नसीम राजपूत साहब के साथ बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ नसीम भाई बात वही करनी चाहिए, सच और हक की होनी चाहिए। पाकिस्तान में सिफारिशों का मेयार कब तक रहेगा और कब खत्म होगा, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। यहाँ पर नाइंसाफियों की इंतहा देख लें, दूसरा टेस्ट मैच का चौथा दिन भी आज बारिश की नजर हो गया और हमारी मैनेजमेंट बाल बनाने में, बाल सुगारने में लगी हुई है। और मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, आज एक और बात बताते चलूं, आपके बैटिंग कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट वो बढ़ा दिया गया है और उनका भी कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का बढ़ा दिया गया है। यूनुस खान जो एक सीरीज के लिए थे, अब तक की तरह है मेरे पास ये मौजूद है, यूनुस खान को पाकिस्तान की बैटिंग कसरत के लिए 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नहीं, ये अगर यूनुस खान को बढ़ाया गया तो इट मीन्स कि ये अच्छी खबर है, लेकिन आपसे तो डर ही लगता है। कल आपने हमारे मेहमान थे ग्रेट जावेद मियांदाद साहब, आप इतने एग्रेसिव आ गए एकदम कि अपनी दुकानें चमका रहे हैं। भाई अगर कोई अपना चैनल भी चलाता है साजिद भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से नहीं चलता। और वो बात क्या कर रहे थे जावेद मियांदाद साहब, थोड़ा सा जानना चाहूंगा। आपने इतना एग्रेसिव कि ये अपनी दुकानें चमका रहे हैं और आपने कहा उन्हें क्या कर रहे थे? वो तो यही बात कर रहे थे डिपार्टमेंट क्रिकेट खुलनी चाहिए, इसी पे जोर दे रहे थे। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात की नसीम भाई। पहले तो माजरत, जावेद मियांदाद और हलीम मोहम्मद साहब दो मेरे दोस्त साथ हैं। तो दुनिया के क्रिकेट में अगर पाकिस्तान की अगर बात की जाए, इनसे बड़े प्लेयर आ नहीं सकते। और मैं समझता हूँ अब्दुल की तरह अगर देखा जाए, हमारी वो किताब है अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं खुली किताब है और इनसे ज्यादा क्रिकेट कोई भी नहीं समझता। मैं पहले तो माजरत हूँ जावेद मियांदाद साहब से, मैं थोड़ा सा उस बात को समझा नहीं था और मेरा अपना प्लेटफॉर्म और मेट्रो न्यूज चैनल पे वो आए थे और मैं इस बात पे ऑन एयर सॉरी करता हूँ। मेरे नहीं, अच्छी बात है साजिद भाई। बात को मैं देखें नसीम भाई, बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने की और यही बड़े भाई की निशानी होती है और अच्छे होस्ट की निशानी होती है। नहीं, जावेद भाई इस वक्त आवाज बुलंद कर रहे हैं साजिद भाई, आपकी आवाज है, वो शोएब भाई की आवाज है, वो मेरी आवाज है, वो इस वक्त इस नेशन की आवाज है कि भाई आप बाकी खेल तबाह कर चुके हैं, अब क्रिकेट भी तबाह हो जाएगा, ये नौकरियां ना खत्म करो। नसीम भाई आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ और मैं अपने जज्बात को थोड़ा सा उस पैनिक हो गया था क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट के हवाले से। और जावेद भाई साहब तो वाहिद बंदा है कि शोएब मोहम्मद साहब जिन्होंने डिपार्टमेंट के लिए इतना काम किया और डिपार्टमेंट के लिए आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है तो आप पीआईए देखिए, वाहिद स्पोर्ट डिपार्टमेंट है जिससे अभी तक अपने स्पोर्ट डिपार्टमेंट बनने के सीईओ साहब की और अमेर मास्टर की अगर बात करें तो ये वो लोग हैं जो स्पोर्ट्स को बेहतर करना चाहते हैं। तो ये चीज को जरूर सराहना चाहिए। और जावेद भाई एक दफा फिर मैं माफी चाहता हूँ, दिल की गहराई से मेरे ठीक है, अच्छी बात है। और जो मेरी सीनियर आदमी है, कल थोड़ा सा साजिद भाई एकदम हुए थे, हो सकता है कोई भी रीजन हो सकती है। उन्होंने कहा कि जो यूट्यूब चैनल पे बात करें, मैंने कहा भाई वो तो हमारे चैनल पे भी आके बात कर रहे हैं और उन्होंने वही बात की। बहुत सारी चीजें शिव भाई, इस वक्त आपकी जो ये टॉप ऑर्डर बैटिंग नहीं कर रहे हैं, आप एज ए बैट्समैन, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये जो अजहर अली और असद शफीक, इनका बुनियादी मसला क्या दिखाई दे रहा है? देखिए इतने सारे चेंजेस जब होते ही चले जाएंगे, अभी तक तो आपके ब्लू आइट बॉय में इमामुल हक थे, वही वो रेगुलर, काफी पिछले 1-1.5 साल पहले तो वही वो खेले जा रहे थे। तो अब तो उसमें अजहर अली की पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी और फिर वन डाउन ओपन इसको भी बेचारे को कोई सही पोजीशन भी नहीं मिलती रही। फिर कैप्टनसी का बर्डन भी डाल देना, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट नसीम ये भी है कि उसके दिल में ये भी होगा, अजहर के दिल में, कि यार मैं क्या डिजर्व कर रहा था इस वक्त, क्या मेरी परफॉर्मेंसेस थी? नहीं, डिजर्व इसलिए नहीं कहूंगा कि उनको ये दिल में अंदाजा होगा कि इस वक्त सरफराज जो जा रहे थे उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी। जबरदस्ती सरफराज के ऊपर चाहे वो बीच में वेट पुट ऑन करने का बहाना या तो लगाया या बाज दफा बैटिंग का लगा दिया या कोई ना कोई इश्यूज अटैच करके उसको बाहर ही कर दिया, यानी टीम से ही बाहर कर दिया। कैन यू इमेजिन
कि रादर देन के चलो एक कोई भी फॉर्मेट के अंदर आप किसी को ट्राई अगर करना, ट्राई कंफर्मेशन भी नहीं, सिर्फ ट्राई करने के लिए 1 या 2 सीरीज ट्राई करने के लिए किसी को कैप्टनसी देते और फिर और ये भी किसी और फॉर्मेट के कैप्टन रहते वर्ल्ड नंबर 1 तो वो रखने के बाद नहीं बने शुएब भाई। T20 के रहते और शायद टेस्ट मैच, वनडे मैच में मिसाल के तौर पे अगर आप किसी change और कर को दे लेते, देते ठीक है। तो फिर समझ में आता है कि उसको देख लेते कि वो कितने पानी में है, कितना उसकी थिंकिंग लेवल है, कितना टीम को लेके चल सकता है। इसी के वरना पाकिस्तान के फ्लैग के एक्सपेंस के ऊपर आप किसी को फ्री राइड नहीं दे सकते। तो अभी तो ये है कि उसको इस चीज का अजहर की बात जब हो रही थी तो अजहर को अंदाजा होगा कि यार मुझे आउट ऑफ द ब्लू बना दिया तो क्या मैं डिजर्व कर रहा था, उसको अंदाजा है कि शायद मैं नहीं कर रहा था, इसी के मेरे को इतने हीरोइक्स मैंने कोई वो नहीं किए हुए अभी लेटली। तो और सरफराज ने रीजनेबल अच्छी परफॉर्मेंस ही थी। तो बात ये है कि उसको ये तमाम चीजों का जब कोई प्रेशर, आप फिर पहला टेस्ट मैच के अंदर हर इनिंग वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला टेस्ट मैच एक बैट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स भी बाज दफा जब अगर पहले उसमें ना स्कोर करें तो उनको प्रेशर थ्रू आउट सीरीज में रहता है जब तक बड़ा स्कोर ना आए। तो ये वो पहला टेस्ट भी हाथ से निकल गया, उसके रन नहीं हुए। ये भी तो प्रेशर होता होगा ना कहीं कि एक कैप्टन था, वो परफॉर्म वो टीम को भी अब बनाता चला जा रहा था और मुझे उसकी जगह लगा दिया गया, मेरी परफॉर्मेंस पहले ही खराब वही मैं कह रहा हूँ ना, प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर बर्डन जो है, और फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट, आउटस्पोकन, बॉडीली जेस्चर्स उसके फ्रंट बेंचर्स वाले हैं या बैक बेंचर वाले हैं, उसका वो उस तरह का बंदा नहीं है। बैक बेंचर वाले भी बहुत तेज होते हैं, ये मिडिल बेंचर वाले हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं ना। हाँ, तो ये मेरा मतलब है कि ये तमाम चीजें बोर्ड को भी तो देखनी चाहिए थी। आंख पे पट्टी जी, मिसबा साहब ने एक चीज कह दी तो वो सही हो गई, वो बहुत ज्यादती वाली बात, ज्यादती वाली साहब। साजिद खान साहब, यही आपसे सवाल है, चले अजहर के हवाले से बहुत डिटेल में शुएब भाई ने बताया, ये असद शफीक के साथ क्या मसला है? ये भी तो साथ साथ बराबर की क्रिकेट खेले हुए हैं, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, बात ये असद शफीक और अजहर अली का टाइम पूरा हो गया। एक 70 टेस्ट मैच खेला है, एक 90 टेस्ट मैच खेला हुआ है, और मेरे ख्याल में 3 साल की ओवरसीज परफॉर्मेंस देखा जाए तो अजहर अली की उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। और 19 टेस्ट मैच अभी मौजूदा की बात की जाए, तमाम मीडिया पे तमाम लोग बात कर रहे हैं। आपका फुटवर्क, आपकी आई बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए पिच पे जाने के लिए। तो हम बहुत दफा हमने कहा 6 बैट्समैन और 5 बॉलर पे जाइए, और आप ऊपर 3 खिलाते, नीचे आपका 5 पे आ जाएगा और असद जो है 6 पे आ जाएगा। इन्होंने सारी क्रिकेट इसी नंबर पे खेली, रन भी इसी नंबर पे बनाए। मगर अफसोस से कहना पड़ेगा, अगर आप मिसबा की बात करते हैं या यूनुस की बात करते हैं, 4000 रन टेस्ट में इन्होंने पार्टनरशिप बनाई है। ये थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस इनको दे नहीं पाए। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। बैट बॉल और गुड बॉल दो ग्राउंड में एक हिस्सा होता है, और बैट फॉर्म भी एक ग्राउंड का हिस्सा लेकर चलता है। वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी मैनेजमेंट के लिए। गिरे हुए खिलाड़ी को कौन उठाएगा? मैनेजमेंट उठाएगी। मगर हमारे मुल्क में ये होता है जो गिर रहा है उसको गिरा दिया जाता है। और सरफराज की शुएब मोहम्मद साहब जो बात करते, ग्रेट शुएब मोहम्मद, देखिए सरफराज ने पाकिस्तान की ओडीआई की टीम को सेट किया, 2020 टीम को सेट किया, खड़ा कर दिया। जब टेस्ट टीम को सेट करना चाह रहा था और खड़ा करना चाह रहा था तो उसको समंदर में छोड़ दिया गया है। तो बात क्या होती है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ टेस्ट टीम में थोड़ी, तीनों टीमों में छोड़ दिया समंदर में। तो बिल्कुल, देखें बात ये है नसीम भाई, बात वही करे ना। देखें आप मुझे बताइए, वकार यूनुस साहब जो पाकिस्तान के 4थी दफा बॉलिंग कोच या हेड कोच बने, उनसे पूछे आउट स्विंग, इन स्विंग, रिवर्स स्विंग क्या है? ये तो आर्ट है ना। जो आप दुनिया में 2 W थे, आज आप किस बॉलर को सिखाने में कामयाब हुए? इसी तरह मिसबा से पूछे, यूनुस से पूछे, आपने क्या बैट्समैनों को सिखाया है? ये सिखाया है अली ड्राइव मारने चले जाए। सबको ही पता होता है जो भी क्रिकेट खेल रहा होता है, थोड़ी बहुत क्रिकेट भी गुड साजिद भाई, अच्छा पॉइंट आपका कि अर्ली खेलने के लिए चले गए। शुएब भाई, अब हमारी प्रोग्राम खत्म होने का टाइम हो रहा है, आपसे जाते जाते एक लाइन लेनी है कि जो हम पहला टेस्ट मैच खेले, जीती बाजी हार गए, लेकिन हम 3.5 दिन जो है वो हमने कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस शो की थी, हम ज़्यादा तगड़े थे। उसका फ़ायदा तीसरे टेस्ट में हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ हमें सीरीज़ बचाने का टाइम रह गया है।
नहीं, वो आप फर्स्ट 3.5 दिन अच्छी करके, लेकिन उसके अगला 1-1.5 दिन के अंदर वो जो दो सेशन में आपने हाथ से वो इनिशिएटिव गंवा दिया, जो इनिशिएटिव था वो उनके हाथ में दे दिया, बेसिक प्लेटर उनके हाथ में वो चीजें थमा दी। अब उनका वेटेज ज्यादा था इस टेस्ट के अंदर जब वो नेक्स्ट में आए, तो अब यही चीज नेक्स्ट में भी कैरी ऑन इसलिए करेंगे कि यहाँ भी पाकिस्तान 225-36 में आउट हुआ है और शुरू की विकेटें उनकी कम रन में गिर गई थी। 5 विकेटें बहुत ज्यादा कम, 100 के पता नहीं कितने करीब के 117 पे 5 हो गए थे और 277 चेस कर रहे थे। नहीं, इस मैच इस पाकिस्तान की 5 विकेटें 126 पे गिर गई थी पहले दिन के इख्तिताम पे। जी, तो वो फील करेंगे जब वो नेक्स्ट टाइम जाएंगे, जो वो टॉप 5 बैट्समैन है वो वही प्रेशर फील। कल का दिन पाकिस्तान इंग्लैंड को आउट करता है, कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा? कल एक दिन का खेल अगर होता है और पाकिस्तान आउट कर ले तो फायदा होगा तीसरे टेस्ट में? कुछ हद तक जरूर होगा, इसलिए कि लेकिन यट एक विन उनके हाथ लगी हुई है। अगर इस मैच में कोई रिजल्ट नहीं आता, जो कि चांसेस नहीं नजर, फिर हम सिर्फ सीरीज बचा तो सकते हैं। ये है कि सीरीज तो बचा सकते हैं और बचाने की पॉसिबिलिटी फिर भी है, ऐसे कि मौसम थोड़ा सा तीसरा टेस्ट मैच है फ्रॉम 21 और सिटी कौन सी? साउथहैम्पटन, सेम ग्राउंड के ऊपर ही है, तो वो मैं फिर भी समझता हूं कि अगर बारिश ने इंटरफेयर नहीं किया, जो कि इस मैच में भी अगर नहीं करती, 5 दिन का गेम होता, रिजल्ट आता जरूर आता। मे बी फॉर पाकिस्तान फेवर और इंग्लैंड, लेकिन ये गेंद ऊपर नीचे बहुत रह रहा है इस पिच के ऊपर। पहले दिन स्लिप में गेंद कैरी नहीं कर रही थी, फर्स्ट स्लिप के सेकंड स्लिप में फर्स्ट कोई गेंद ऊपर भी बहुत आई थी स्लिप पे, वो तो किक करता है बाहर, एक बाउंस एक होता है कि हल्का सा पीछे मारा तो यहाँ की बॉल यहाँ थोड़ा सीने पे आती है, वो अलग चीज है। आप खेलने यहाँ जा रहे हैं और गेंद एकदम यहाँ आ जाए, वो मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट शुएब मोहम्मद साहब। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और जितनी खूबसूरती से आप ऑल आउट जाते हैं हम हमेशा बहुत इंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, शो की जान, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ह्यूस्टन अमेरिका से साथ थे। आप कल 3 इनिंग तो नहीं हो सकती हैं, मकसद है क्रिकेट इतना बेवफा खेले कि हम फिर भी कोई प्रेडिक्ट नहीं करें, लेकिन ये टेस्ट मैच यकीनी है कि ड्रॉ हो जाएगा। अब एक टेस्ट मैच रह गया है पाकिस्तान का, जो 21 तारीख से शुरू होगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर हम जीतते हैं तो सीरीज बचा लेते हैं। इंग्लैंड फिर अपर हैंड के साथ जाएगा क्योंकि वो 1-0 अप है, वो सीरीज नहीं हार रहे, उन पे ये प्रेशर नहीं होगा। हम इस प्रेशर के साथ जाएंगे कि हम सीरीज ना हार जाएं, तो फिर पाकिस्तान को कल का दिन जरा अच्छी क्रिकेट खेलना चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस हमें तीसरे टेस्ट में मिले। नसीम राजपूतिया अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा, इजाजत जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन